आप देख रहे हैं हालात जो है कशीदा हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। कहीं लैंड स्लाइडिंग हो रही है तो कहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, कहीं बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं, ज़हूर और हमारे साथ ज़हूर मौजूद हैं। इस वक्त हम उनके पास जाएंगे और सईद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। ज़हूर, आप हमें बताएं कि इस वक्त आप कहाँ पर हैं और सईद आप इस वक्त कहाँ हैं। पहले ज़हूर आपके पास आता हूँ, आप क्या देख पा रहे हैं ज़हूर, किस तरह के हालात अभी रूनुमा हो रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से कितनी मदद मिल पा रही है लोगों को? विशाल, मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता दिनों से जो मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी रहा उसने वाकई तौर पे एक बड़े पैमाने पे तबाही मचा दी है। ये बिल्कुल एक शाख पे है, हम जहलम की एक शाख पे आप इसका वाटर फ्लो देख सकते हैं। हमारे नाज़रीन भी इस वक्त देख सकते हैं। ये देखिए, अभी कुछ ही फुट बाकी थे और ये पानी जो है जहलम की एक शाख का ये सड़क पे आ जाता। और इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। और हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो अभी भी हो रही है और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी। और ऐसे में जो लो लाइन एरियाज़ हैं, ये जो पानी लो लाइन एरियाज़ में चला जाता है, इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, एक बड़ी समस्या जो है वो हो जाती है। वो ये कि नीचे जो ड्रेन्स और लेन्स है वो चोक हो जाती हैं और जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कल हमने ये देखा कि बागात में पानी चला गया, स्कूल में पानी चला गया, मकानों में पानी चला गया। और अभी भी हम अपडेट करते रहे हैं अपने नाज़रीन को इस हवाले से जो सूरत हाल पैदा हो गई है। इस हवाले से अगर हम अभी की बात करें, 6 बजे की तकरीबन 19 फुट जो है जो पानी है वो रिकॉर्ड किया। संगम जो हमारा यहाँ पे मेन वाटर ट्रिब्यूटरी जो है हमारी जहलम की, और इसके साथ साथ वैशो में 7 मीटर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये देखें तो जो पीछे से पानी चला आ रहा है ये एक बहुत बड़ा मसला जो है वो क्रिएट कर सकता है। और हमने माजी में भी देखा, 2014 के सैलाब में भी ये पानी नीचे चला गया और इसने श्रीनगर में काफ़ी तबाही मचा दी। ये पानी जो है घरों में चला गया और ऐसे में बूंदाबांदी अब भी जारी है। जो मौसमी हालात हैं वो बिल्कुल काफ़ी जो है कहर अंगेज़ हैं। और गुज़श्ता दिनों हमने ये देखा कि जो पानी है वो कई मकानात की सड़कें तबाह हो गई। जैसा कि आपने खुद भी बताया कि काजीगुंड में एक बुनीगाम के करीब ब्रिज जो है वो डैमेज हो गया। उसके साथ साथ स्कूल में पानी चला गया। आज सभी तालीमी इदारे बंद जो हैं वो एहतियात के तौर पे कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी में छुट्टी कर दी गई है और इसके साथ साथ जो तदरीसी अमला है उससे ये कहा गया है कि वो एहतियात बरते और बच्चों से भी कहा गया है कि वो घरों में ही बैठे, आज छुट्टी है। और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मौसमी हालात किस तरह से कहर अंगेज हो गए हैं। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये देखिए विशाल, ये आपको अंदाजा हो गया। एक वक्त ऐसा होता है जब इस वाटर ट्रिब्यूटरी में उतना पानी नहीं होता है, लेकिन आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी पानी है इसमें अभी आ गया है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है और पीछे से पानी आ गया है। ऐसे में जो हेल्पलाइंस हैं, अगर हम जिला कुलगाम या जिला अनंतनाग की बात करें, सभी डिप्टी कमिश्नरान जो हैं उन्होंने हेल्पलाइंस का जो है कंट्रोल रूम कायम किए हैं। जो पुलिस है वो लोगों की मदद के लिए आ रही है। और कल भी हमने देखा कि इरिगेशन फ्लोड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने डीसी कुलगाम को भी चिट्ठी लिखी कि वो अलर्ट पे रहे, एसडीआरएफ टीम्स अलर्ट पे रहे। और इसी तरह से ये दोनों अजला जो हैं यहाँ पे सतर्क रहने की हिदायत दी गई है, चाहे वो पुलिस, चाहे वो इंतजामिया या जो मुतलका महकमा जात है, उन्हें सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। कुल मिलाकर जो हालात है वो काफ़ी कशीदा हैं, अभी भी हम कह सकते हैं, लेकिन अंडर कंट्रोल है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। और जो नोमैडिक फैमिली, कल हमने लाइसू में देखा, हमने खबर चलाई कि लाइसू में कुछ नोमैडिक फैमिलीज़ हैं, 3 के करीब जो नोमैडिक फैमिलीज़ हैं उनको रेस्क्यू किया गया नाला वेशों से और उन्हें मकामी स्कूल में जो है उन्हें पनाह दी गई और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया। और उनके जो कैटल है, शीप्स हैं, उनको भी जो है एक सेफ पैसेज दी गई। लेकिन कुल मिलाकर इंतज़ामिया, पुलिस ये कह रही है कि जो वाटर ट्रिब्यूटरीज़ के नज़दीक रहने वाले लोग हैं वो एहतियात से काम लें, क्योंकि आइंदा दिनों में ये काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ये पानी सैलाबी पानी है और पीछे से जो फ्लो आ रहा है पानी का, ये एक बड़े पैमाने पे तबाही मचा सकता है। और हमने ये देखा कि जो गुज़श्ता दिनों बारिशें हुई, मुसलसल बारिशें, कल देर तक बारिशें हो रही थी। इस बारिशों की वजह से जो है काफ़ी मकानात भी तबाह हो गए। कल कई जगहों पे बिजली गिरने से एक जगह पे मकान तबाह हो गया। और ताकि हम आपको बताएं कि इस दौरान किसी भी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम ये देखें तो जो सैलाबी पानी है ये बड़े पैमाने पे तबाही मचा सकता है। मैंने पहले भी बताया आपको, ये फ्लो देख सकते हैं, ये फ्लो नीचे जा रहा है, जहलम में मर्ज हो रहा है। अब आप ये समझ
सकते जरूर हैं मैं कि जो आपको थोड़ा वैश्यों रोकना का चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ अब सईद भी जुड़ चुके हैं बांडीपुरा से, हमारे संवाददाता, और जहूर अभी हमें कुलगाम के हालात बता रहे थे। सईद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप हमें बताएं कि आप किन किन आसपास के इलाकों में आपने तबाही का ये मंजर देखा है, इस वक्त हालात कैसे हैं, और सबसे अहम बात, क्या इंतजामिया जो है इससे इसका मुकाबला करने के लिए आपको तैयार नजर आ रहा है? जी विशाल, अगर हम बांडीपुरा जिले की बात करेंगे तो मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि जो बारिशों का सिलसिला इसमें कमी आ सकती है। जी। बांडीपुरा जिले में रात से कोई बारिश नहीं हो रही है, बारिशों का सिलसिला रुक गया है। अगर हम गुरेज की बात करेंगे तो वहां पे 1 फुट के करीब ताजा बर्फ जमा हो गई है, लेकिन जो इंतजामिया है उन्होंने सड़कों से बर्फ हटाने का काम वहां पे शुरू किया है। विशाल, यहाँ बांडीपुरा जो इंतजामिया है उनके लिए चिंता का विषय यह है कि जो झील वलर है उसमें पानी का जो सतह है वो पानी की सतह बढ़ रही है, क्योंकि कश्मीर के जो अक्सर नदी नाले हैं उनका पानी आखिर में वलर में पहुंच जाता है। वलर में आहिस्ता आहिस्ता पानी बढ़ रहा है और उसके किनारों पर दर्जनों बस्तियां आबाद है। फिलहाल जो प्रशासन है उन्होंने माहीगीरों से कहा है कि वो मछलियां पकड़ने के लिए वलर में न जाएं, लेकिन ये जो बारिशों का सिलसिला बांडीपुरा में रुक गया है रात से, उससे थोड़ी बहुत लोगों को राहत मिली है। लेकिन प्रशासन ने जो कंट्रोल रूम है वो कायम किया है, पुलिस सामने आ गई है लोगों को मदद पहुंचाने के लिए, लेकिन पूरे जिले में फिलहाल जो हालात है वो ठीक है। जी विशाल। जी सईद, लेकिन अब जो प्रेडिक्शन है, यानी कि ये तो अभी तक के हालात थे, अभी आपने बताया कि बारिश का सिलसिला रुका हुआ है, लेकिन आगे क्या ये सिलसिला यूं रुका रहेगा इस इलाके में? खुसूसन जो मौसम विभाग ने जो पेशगोई की थी उसके मुताबिक अभी क्या सूरत हाल नजर आ रही है कि आगे आने वाले चंद घंटों में क्या तब्दीली हो सकती है? जी विशाल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौसम विभाग ने कहा था कि रात से जो बारिशों का सिलसिला इसमें कमी आएगी। वाकई ऐसा ही हुआ है, बारिशों का सिलसिला कम हो गया है, लेकिन आज दोपहर फिर बारिशें हो सकती है, लेकिन कल से मौसम ठीक रहने का इम्कान है। लेकिन मैंने आपको बताया कि चिंता का जो विषय वो यह है कि वलर, जो झील वलर बांडीपुरा में वाक़ा है, एशिया की सबसे बड़ी झील है, उसमें पानी बढ़ रहा है, क्योंकि जो कश्मीर के अक्सर नदी नाले उनका जो पानी है वो आखिर में वलर में पहुंच जाता है, जिससे वलर की वो जो पानी की सतह लास्ट में बढ़ जाती है। फिलहाल अगर हम बात करेंगे, एक तब्दीली मौसम में मजबूत तब्दीली देखने को मिल रही है कि बारिशों का सिलसिला रुक गया है, बहुत कम बारिशें हो रही है कुछ इलाकों में, और जिसकी वजह से जो पानी जो सड़कों पे आ गया था या जो नदी नालों में पानी का बहाव था उसमें थोड़ी बहुत कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है बांडीपुरा जिले के हवाले से अगर हम बात करेंगे। लेकिन सर्दी की शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। किसानों के लिए चिंता का विषय यह है कि उनको धान के बीज बोने थे, उसके लिए धान की पनीरें तैयार करनी होते हैं, वो अपने खेत तैयार कर नहीं पा रहे हैं। जो पहाड़ है, पहाड़ों पे बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं, सर्द हवाएं चल रही है, जिससे जो मेवा बागात है उनको नुकसान पहुंच रहा है। फिलहाल जो मौसम विभाग ने कहा था कि बारिशों का सिलसिला कम हो सकता है, उसमें कमी आ सकती है, फिलहाल वाकई ऐसे ही हो रहा है। जी विशाल। जी जहूर, मैं आपके पास आऊंगा। क्या जहूर, आप जहां पर अभी हैं कुलगाम और आसपास के इलाकों में भी क्या बारिश का सिलसिला अभी रुका हुआ है, या फिर क्या ऊपरी इलाकों में बर्फबारी अभी हो रही है या वो भी थमी हुई है? देखिए विशाल, कल शाम भी हल्की फुल्की बर्फबारी हुई पीर पंचाल एरिया में, और उसके साथ साथ जो भी यहाँ के पहाड़ी इलाके हैं, अगर हम साउथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, हल्की फुल्की बर्फबारी हुई पहाड़ों में, और बूंदाबांदी अभी भी जारी है कुछ जगहों पे। हालांकि जो शहरी इलाके हैं, अगर हम अनंतनाग कुलगाम की बात करें तो यहाँ पे बारिशों का सिलसिला जो है किसी हद तक थम गया है, लेकिन बूंदाबांदी अभी भी जारी है और मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और अबर आलूद है काफ़ी मौसम और बारिशों का इम्कान है। और इस हिसाब से लगता है कि बारिशें आइंदा घंटों में हो सकती है, लेकिन मौसम जो है काफ़ी ख़राब है, टेम्परेचर काफ़ी डिप हो गया है, माइनस में चला गया है। और इसके साथ साथ जो है अगर हम बारिशों की बात करें तो जैसा कि प्रिडिक्शन है और अबर आलूद है, पूरा मतला अबर आलूद है, लेकिन इसके साथ साथ जो कल शाम कुछ हद तक राहत मिली और अभी तक जो ये देखने को मिला है कि बारिशों का सिलसिला जो है किसी हद तक थम गया है, लेकिन बूंदाबांदी विशाल अभी भी जारी है और ये कहना काबिल वक्त होगा कि क्या बारिशों का सिलसिला थम सकता है। जैसा कि महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की है उसके चलते जो है बारिशें हो सकती हैं। मौसम का जहां तक ताल्लुक है अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी अबर आलूद है, ये आप देख सकते हैं, हमारे नाजरीन देख सकते हैं, मतला काफ़ी अबर आलूद, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि
आइंदा घंटों में कुछ बारिशें हो सकती है, लेकिन सभी ये दुआ कर रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला थम जाए और किसी हद तक राहत मिले।